टंट्या, क्या करेगा? वही जो बापू बोल गए, धरती माँ की रक्षा। तो तू अब माँ की रक्षा करेगा, धरती माँ की रक्षा। वाह टंट्या वाह, बहुत ही उचित निर्णय लिया है तूने। अरे ऐसा निर्णय करने में तो बड़े बड़े राजा भी घबरा गए। तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी इतनी आसानी से। नौगजा पीर तेरी हिफाजत करे। अरे टंट्या, तू यहाँ क्या कर रहा है? पता है टंट्या, आज पड़ोस की पलिया में नाच हो रहा है। चल चल के देखते हैं। क्या हुआ टंट्या? ए, क्या हुआ टंट्या? क्या हुआ तुझे? अरे हुआ क्या है? मैं बापू का कहा पूरा नहीं कर पाया। क्या पूरा नहीं कर पाया? अपनी धरती माँ की रक्षा नहीं कर पाया। ठाकुर ने जमीन छीन ली। छीन ली? ऐसे कैसे छीन ली? क्या उसके बाप का राज है? बाप का नहीं, बाप का राज है। टंट्या, तू इन पापियों से क्यों घबरा रहा है? और तू तो हमें सीख देता था और अब खुद पीठ दिखा रहा है। मुश्किलों में तू हमें लड़ने के लिए हौसला देता था और अब तू खुद मुंह फेर रहा है। नहीं टंट्या नहीं, तू आगे बढ़, हम सब तेरे साथ हैं। सच दौलिया, मेरी जमीन बच जाएगी? हाँ। टांटिया, ओ टांटिया, देख अब ये तेरा खेत नहीं रहा। किसका है? पटेल का। तो तू क्यों आया है? पटेल को भेज। देख टांटिया, तू खेत पर आना छोड़ दे, मरना नहीं तो। टंट्या, यही नाम है ना तेरा? बहुत जोर चढ़ा है, जवानी उबाल खा रही है। अरे नहीं थानेदार साहब, ये बहुत बदमाश आदमी है। दिन दहाड़े लोगों की माँ बहनों को छेड़ता है। इसकी ऐसी मरम्मत करो कि आज के बाद हर औरत उसे माँ या बहन दिखाई दे। हुजूर, ये तो वही है जिसने मेरे पिछाड़ी पे लात मारी थी। फिर तो ये हमारा खास मेहमान हुआ, इसका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। हुजूर, ये तो बहुत दिन से नहीं नहा है। पहले इसे नहलाऊंगा, उसके बाद इसकी मालिश करूंगा। थानेदार साहब, इसने तो लोगों की नाक में दम कर रखा है। अरे इसकी तो नालिश के साथ मालिश होनी चाहिए। चोरी करता है। ना 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 ना, चोरी नहीं करता, डाके डालता है, बड़े बड़े डाके डालता है। अरे बड़े बड़े लोगों को लूटता है। क्यों रे, तुझे अपने माँ बाप की जरा भी चिंता नहीं? अरे माँ बाप का ख्याल कैसे रखेगा? इसका तो धंधा यही है, लोगों को डराना धमकाना, उनकी जमीनों पर कब्जा करना। आप चिंता न करें पटेल जी, ये तो अब इतना अंदर जाएगा कि बाहर ही नहीं निकल पाएगा। लेकिन कोई सबूत तो होगा ना? हिम्मत। हुजूर, हाँ, इसने मेरे घर से 2 पीतल के गिलास चुराए थे। गिलास? बस 2 गिलास पीतल के? कुछ और हार वार भी तो चुराया होगा ना? हाँ 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 हाँ, सोने का हार भी चुराया था, हार, और उसमें हीरे जड़े थे। फिर तो ये बड़ा लुटेरा हुआ। इसे तो अब काला पानी भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। रामदीन, रस्सी सहित इसे घोड़े के पीछे बांध दो और पूरे गांव में घुमाकर जेल में डाल दो। शिवा पटेल, और हिम्मत तू भी? छोड़ूंगा नहीं।
टंटिया, अब हालात भूखों मरने के हैं। उधर मालगुजार सूखा होने के बाद भी मजे कर रहा है। वो गरीबों का ही अनाज है जो सूद के नाम पर उसने वसूला है। तो चलो आज मालगुजार से ही सूद वसूलते हैं। श्री मिश्री लाल जी पटेल, मलगांव, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मिश्री लाल जी पटेल। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। तू गरीब तो अमीर कौन है? हम। मुझे मत मारो। मत मारो मुझे। दिव्यों सज्जनों, जैसा कि आपको विदित है कि क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ होने जा रही है। आज 27 नवंबर से प्रारंभ होकर यह यात्रा, आपको हम बता देना चाहते हैं, 4 दिसंबर 2021 इंदौर के पाताल पानी तक जाकर यह समाप्त होगी। इस संपूर्ण यात्रा का आयोजन स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। इस गौरव कलश यात्रा को प्रारंभ कराने हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं। देवियों सज्जनों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यह यात्रा विभिन्न अंचलों से निकलने वाली यह गौरव कलश यात्रा जननायक टंट्या भील को स्मरण करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करती हुई आगे बढ़ेगी। जननायक टंट्या मामा भील को गौरव गाथा गाते हुए कई नृत्य व लोक प्रस्तुतियां, लोक गायन व आज़ादी के तराने गाते हुए यात्रा उनको नमन करते हुए विभिन्न गंतव्यों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान जननायक के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। चलित चित्र प्रदर्शनी भी इस यात्रा की शोभा बढ़ाएगी। कई महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रदर्शनी व फिल्में भी इस गौरव कलश यात्रा के दौरान चलित वाहनों में प्रदर्शित की जाएगी। देवियों सज्जनों, आपके बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। आज प्रारंभ होगी यह यात्रा और 4 दिसंबर को इंदौर के पाताल पानी में जाकर समाप्त होगी। टंट्या मामा की जी पवित्र भूमि बड़ौद अहीर से माटी कलश लेकर विशेष रूप से आकल्पित रथ के माध्यम से यह यात्रा प्रारंभ की जाएगी। टंट्या भील की वार्ता एवं अन्य आज़ादी के लोकगीत तथा गाथाओं का सांगीतिक गायन यहाँ पर यात्रा प्रारंभ होगी। उसमें करेंगे इसका प्रस्तुतिकरण श्री आनंदीलाल भावेल एवं सदस्य और श्री ताराचंद माहुरे उनके साथी। ये सभी लोकगीत लोक गायन करते हुए इस संपूर्ण यात्रा में सभी को टंट्या मामा भील के बारे में अवगत कराएंगे। आप सभी का आज की इस गौरव कलश यात्रा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ ही समय के पश्चात आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित होंगे और उसके बाद वे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच कैसा नाता रहा है हमारा इन जंगलों से, इन पहाड़ों से, इन नदियों से, कभी नहीं जान पाया। मुसीबत के समय इन जंगलों ने मुझे अपने आंचल में वैसे ही छिपाया है जैसे बचपन में मेरी माँ मुझे अपने आंचल में छिपाया करती थी। इन जंगलों के बिना तो मेरा जीवन वैसा ही है जैसे शरीर के बिना प्राण। टंटिया, तुम श्रीमंत होलकर की धरती और जंगलों को 24
टंटिया, मकड़ी में हमें कोई खतरा तो नहीं? खतरा कहाँ नहीं है। और मकड़ी, मकड़ी तो क्या कहना, ये निमाड़ का सबसे चौथा हिस्सा है। वहां का राजा स्वराजियों का मददगार है। और जंगल? वो तो हमारा दोस्त है हमेशा की तरह। बहुत दिन गुजारे हैं मैंने इन जंगलों की छाव में। वहां हमारे होने का किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम वहां कोई वारदात नहीं करेंगे। वैसे भी मकड़ी राज में जनता बहुत सुखी है, वहां का राजा बहुत नेक है, और फिर हम भी तो उन्हीं की छाव में रहेंगे। राम राम साहब। ओ राम 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 राम। इधर कैसे? हम इधर टंटिया को ढूंढने के लिए आया है। टंटिया को? या टंटिया, डू यू नो टंटिया? हाँ? डू यू नो टंटिया? टंटिया को जानता है तुम? अरे साहब, टंटिया को तो पूरा इलाका जानता है। कृपया साउंड को स्लो कर लें, धीमा कर लें। बिल्कुल बता सकते हैं। देवियों सज्जनों, हमारे बीच श्री हेमराज सिरसाठे और श्री वासुदेव सिरसाठे जी मौजूद हैं, जो कि टंटिया मामा के वंशज हैं। उनसे निवेदन है, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री हेमराज और श्री वासुदेव सिरसाठे, धन्यवाद। करवाता हूं तुझे टंटिया के दर्शन। उतार इसे, उतार इसे जल्दी। तूने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए तुझे ऐसे ही छोड़ रहा हूं। चल भाग, भाग, भाग। क्या तुम टंटिया को जानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ। तो बताओ कहाँ मिलेगा वो? बता दो तू, पर मेरा इनाम पक्का। तेरा इनाम पक्का? जल्दी बता वो कहाँ मिलेगा। साहब, मैंने उसे दूर जंगलों में देखा था। उसके पास ढेरों महुए की शराब है, और वो कह रहा था कि रात भर शराब पिएगा, रात भर नाचेगा। तुम दोनों जाओ। चले साहब। बस पास ही में है, आइए। अरे भाई, और कितना है? बस पास ही में है, आइए ना। अरे भाई, और कितनी दूर? इस जंगल में टंटिया को ढूंढते रह जाओगे, पर टंटिया मिलेगा नहीं। मेरे सब साथी पकड़े गए हैं। कुछ बचपन के थे, कुछ बाद में जुड़े। अकेला पड़ गया है टंटिया। कब तक तुम पुलिस से भागते रहोगे? कब तक? जब तक इस शरीर में सांस है,
ये लड़ाई और भागना जारी रहेगा जसूदी। टंटिया समर्पण कैसे कर सकता है? उसे तो गिरफ्तार ही होना है। और फिर समर्पण करे या गिरफ्तार हो, बात तो एक ही है ना। और अगर गिरफ्तार हो तो इनाम तुझे भी मिलेगा और मुझे। ठीक है साहब, अगर आप इनाम की बात करते हैं तो खबर यह है कि टंटिया मेरे घर के आसपास के जंगल में आपको जल्दी मिल जाएगा मालिक। चलता हूँ गणपत। आज यहीं रुको टंटिया, मैं कल जाकर तुम्हारी हथियार डालने की बात और माफी का करारनामा ले आऊंगा। इसके बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी चैन के साथ गुजार सकोगे मेरे दोस्त। बहुत थक गए होगे, नींद आ रही होगी, सोना चाहोगे क्या? कहाँ चल दिए टंटिया मामा? अपनी बंदूक नहीं ले जाओगे साथ में? अब कहाँ इसकी जरूरत है गणपत। मेरा सिर क्यों घूम रहा है? आंखें भी मूंद रही हैं, शरीर सुन्न हो रहा है। क्या खाया मैंने? कहीं गणपत ने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया? क्या पता वो भी अंग्रेजों से मिल गया हो। ताबीज क्यों उतार दिया मैंने? ताबीज क्यों उतार दिया? टंटिया, आखिर तू पकड़ा ही गया। बता, कहाँ है तेरा जोश, तेरी जवानी? इसको साउंड को कम कर दीजिए। पछाड़ने वाली ताकत। देवियों सज्जनों, आप और हम सब मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रतीक्षारत हैं और कुछ ही क्षणों के पश्चात वे हमारे बीच उपस्थित होंगे। तब तक आइए मैं आपको उनके कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराती हूँ। जब वे यहाँ पर आएंगे तो सर्वप्रथम वे जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। उसके ठीक पश्चात वे जननायक टंटिया भील स्मारक के लिए प्रस्थान करेंगे दर्शन करने के लिए। और स्मारक के प्रस्थान के बाद वहाँ पर दर्शन करने के बाद वे जननायक टंटिया भील स्मारक स्थल से मिट्टी को कलश में भरेंगे और फिर उस कलश को मूर्ति के समक्ष उसकी वहाँ पर स्थापना की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। आप सभी ने वो स्मारक ज़रूर देखा होगा, जननायक टंटिया मामा भील। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव उनके साथ जो पधारेंगे वहाँ पर माल्यार्पण एवं पूजा
की जाएगी। ठीक पश्चात उसके बाद कलश को रथ में विराजेंगे। कलश को रथ में रखने के बाद सभा स्थल पर रथ के साथ उनका शुभ आगमन होगा। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभा स्थल पर हमारे सामने और आपके सामने छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई हैं। उनकी परंपरा है कि वे उनकी पूजा किए बिना किसी भी कार्य को शुरुआत उसकी करते नहीं हैं। तो सबसे पहले कन्या पूजन करेंगे, फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित कर वे ससम्मान हम उनको मंच पर उनका आगमन होगा, उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और उसके बाद यह कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा। ये छोटी सी रूपरेखा आपके समक्ष। कुछ ही क्षणों के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलके टंट्या भील के इस गौरव कलश यात्रा के साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल, धरती, पहाड़ सब सुनो, तुम सब गवाह हो टंट्या की सच्चाई की लड़ाई की। टंट्या ने जिंदगी भर लोगों की सेवा की है। टंट्या ने सच की लड़ाई में कभी भी पीठ पर घाव नहीं खाया है। तो बोलो कौन है झूठा, कौन है विश्वासघाती, कौन है देश के उत्तर में विंध्याचल से दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पहाड़ों तक बसने वाले भीलों के संघर्ष की एक पूरी कथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है। अपनी जमीनों पर खामोशी से खेती किसानी करने वाले भीलों पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से इस तरह के दबाव पड़ने शुरू हुए कि शांत भीलों ने विद्रोह कर दिया। चील नायक, हिरिया भील जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने लगातार साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया। इन्हीं नामों में से एक नाम है तांत्या भील का। 1842 में पैदा हुआ तांत्या बहादुर और ताकतवर था। पिता भाऊ सिंह की मौत के समय तांत्या के खेतों की हालत खराब थी, लिहाजा वो मालगुजार को लगान न दे पाया, पर तांत्या ने जमीन नहीं छोड़ी। मालगुजार शिवा पटेल और पोखर गांव के उसके सेवकों से जा टकराया। यहीं से शुरू हुआ तांत्या के विद्रोही जीवन का सफर। ए तांत्या, तेरी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है, पटेल के सामने आके बैठ गया है तू। तो तू कौन सा महाराजा है कि तेरे सामने लेट जाऊं? इतनी बड़ी बात? एक तो गैर कानूनी तरीके से जमीन जोतता है और ऊपर से पटेल को आग दिखाता है। और कुछ दिखाऊं क्या तेरे को? अरे जमीन पहले मेरे बाप की थी, अब मेरी है। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे जमीन पर खेती करने से। कानूनी तौर पर तेरी जमीन नहीं है तांत्या, लगान नहीं दिया है तूने। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मान जा। अरे तू मान जा, नहीं तो जो होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। अरे साल भर जमीन पर खेती करी, फसल नहीं हुई, लगान नहीं दी तो क्या हुआ? अरे मुझे कानून दिखाता है, मैं वो कानून जानता हूँ जो मेरे हाथ में। और पटेल तू, अरे तू तो सरकार के तलवे चाट चाट कर पटेल बना है, तो क्या तांत्या भील तेरे से डर जाएगा? मुंह चोरी करता है तू। अरे चुप, अरे मुझसे नहीं उलझना, नहीं तो काट के फेंक दूंगा सालों। अच्छा बताओ क्या तेरे को? अरे तू क्या बताएगा पटेल, मैं बताता हूँ तेरे को। ये तांत्या तो छूट गया जेल से और फिर रहने आ पहुंचा गांव में। पूरे 1 साल जेल में रहकर आया है, मुझे नहीं लगता वो हमसे भिड़ेगा। तू नहीं जानता इन भीलों को, अगर एक बार इन्हें छेड़ दिया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलते अपने दुश्मन को। पर तात्या को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे दुश्मनी पाले हैं। ये तांत्या है, तूने इसके तेवर नहीं देखे थे क्या? उस दिन कैसा भागा था हमारे पीछे हमें मारने के लिए। अगर हम समय रहते भाग ना लिए होते तो हो गया था हमारा राम नाम सत्य। पर साल भर जेल में रह के आया है,
अच्छे अच्छे सुरमा की सुरमा ही निकल जाती। मैं नहीं मानता। मेरा तजुर्बा कहता है ये तांत्या किसी और मिट्टी का बना है। उसके बाहर रहने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। पर हम कर क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। इस तांत्या को चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर दोबारा जेल भिजवा सकते हैं। पर इससे तांत्या और भड़क उठेगा। भड़केगा तो तब ना जब जेल के बाहर आ पाएगा। तांत्या, अरे तांत्या, अरे दित्या, हाँ बैठ। अरे बैठने का नहीं है तांत्या, तू तो भाई कहीं बाहर निकल ले। क्यों? वो सुन के आ रहा हूँ पटेल लोग तुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाने वाले। अरे मैं कहीं नहीं जाने का, डरता हूँ क्या? चोरी की नहीं तो डरूं क्यों? और आने दे साले इन सबको, एक एक को देख लूंगा मैं। ठीक है, सावधान रहना। पर तात्या, ओए तात्या, क्यों रे तात्या, तूने फिर चोरी की? रोक तेरी तो। तंत्या पर चोरी का जुर्म साबित नहीं हुआ, पर पुलिस से मारपीट की उसकी हरकत पर उसे 3 महीने कैद की सजा मिली। कैद काटने के बाद गांव आने पर उसे पता चला कि उसे फिर चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ने वाली है, तो तंत्या गांव से भागा और खजूरी में बिजनिया से मिलने पहुंचा। ए दित्या, दित्या, अरे भीतर आजा। आओ। तांत्या ठीक तो हो? तात्या, अंग्रेजी कुत्ते तुम्हें ढूंढते फिर रहे। ठीक तो हूँ भैया, लेकिन ऐसे अकेले कब तक लड़ता भिड़ता फिरूं? मैं तुम लोगों के पास आया था कुछ मदद मांगने। बोल भाई, हम हर तरह से मदद करने को तैयार है तेरी। अरे इस अंग्रेजी सरकार ने बहुत सताया मुझे, पर अकेला कैसे लड़ूं? दित्या भैया, तुम लोग अगर मेरे साथ हो जाओ ना, तो अंग्रेजी सरकार की ऐसी हालत करूंगा कि देखना तुम। हम तैयार हैं, पर क्या मुट्ठी भर लोग कुछ कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे ना, तो लड़ते लड़ते मर तो सकेंगे। पर पहले है ना पोखर गांव ठीक करना है, उसके बाद इनको देखते हैं। दित्या भैया, हमारे वीर भील योद्धाओं की सौगंध है मुझे। मैं अपनी पूरी ताकत से और तुम सबके सहयोग से अपने जीवन के अंतिम समय तक इन अंग्रेजों के जुल्म से लड़ता रहूंगा। क्या तुम सब लोग तैयार हो मेरे साथ? हाँ, हम सब लोग तैयार हैं। ये तंत्या तो फिर लौट आया जेल से। इस बार इसका पक्का इलाज करना होगा। ए, ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या शिवा पटेल? ए तंत्या, दित्या दे। ए तंत्या क्या कर रहा है तू? अरे ए तंत्या, ए तंत्या क्या कर रहा है तू? ए तंत्या। अरे आओ दित्या, क्या खबर है बेजुनिया? तांत्या, सुना है हमारे इन कारनामों ने व्यवस्था की तो क्या अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी है। अरे बिजनिया, मुझे पता लगा है कि ये अंग्रेज हमें पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इन सिपाहियों को तंत्या के नाम का इतना खौफ है कि सपने में तो क्या 7 जन्म में भी मुझे पकड़ने के बारे में नहीं सोच सकते। पर मैंने सुना है दूर से एक अंग्रेज अफसर खास इसी मुहिम के लिए आ रहा है। हाँ तात्या, उस अंग्रेज अफसर का कहना है कि मैं कुछ ही दिनों में तात्या और उसके साथियों को या तो गिरफ्तार कर दूंगा या उनका सफाया कर दूंगा। अरे उसकी ये मजाल। दित्या, ये अंग्रेज अफसर आ कब रहा है? तेरा इरादा क्या है? मेरे इरादे को छोड़, पर ये अंग्रेज अफसर एक बार मुझसे मिल लिया ना, तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये। तांत्या, परसों आ रहा है वो अंग्रेज। परसों? गोरे साहब बैठो, थोड़ा सस्ता लें। ठीक है।
बहुत इच्छा थी ना अंग्रेज अफसर तुम्हें तंत्या भील से मिलने की, तो लो मिलो, ये रहा। तात्या भील, तुमने मुझे आज पकड़ा है, लेकिन तुम सारी सरकार से जीत नहीं सकते हो। अरे कल की कल देखेंगे अंग्रेज बहादुर, पर आज तुम मुझे देखो। बहुत सताया है तुम अंग्रेजों ने हमको, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। हमारे देश में घुसकर चले आए और हमें ही जीने नहीं देना चाहते, पर मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और आज के बाद ऐसे तुम दिखाई दिए तो काट के रख दूंगा। तंत्या और उसके साथियों की वारदातें बढ़ती जा रही थीं। अंग्रेजों और होलकर राज के इलाकों में 1878 से 1886 के बीच तंत्या ने 400 वारदातें की। तुम्हारे किस्से तो भाई सब तरफ सुनते हैं। तात्या हमारा दोस्त है, जानकर इधर हमारी तो पूछ बढ़ गई है। पर भैया, ये दीत्या और बिजनिया का क्या हुआ? अरे जेल में गद्दारी से पहुंचे थे, मैं तो जेल तोड़कर भाग आया, लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी पर लटका दिया। पर भैया, होनी को कौन डाल सकता है? पर मैंने तुम्हें इधर एक खास काम के लिए बुलाया था। कौन सा काम? भैया, तुम कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहोगे? अंग्रेजों से बदला भी काफी ले लिया है, उम्र भी काफी होने लगी है तुम्हारी। हाँ गणपत भैया, उम्र तो हो गई है और थक भी गया हूँ। अरे पर ये अंग्रेज है ना, मेरे को चैन से नहीं बैठने देंगे। पर हाँ, अब जब तक जान में जान है, मैं भी इनसे लड़ता रहूंगा। मेरी बात सुनो तात्या, मैंने इधर कुछ लोगों से बात की है। अगर तुम हथियार डाल दो तो तुम्हें माफी मिल सकती है। मुझे कौन माफ करेगा भैया? पर गणपति भैया, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुमने बात कही है तो मैं सोचूंगा। अगले सप्ताह इसी दिन फिर मिलो। अगर बात बन जाए तो ठीक, वरना कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है। ठीक है, आ जाऊंगा। अरे पर ये अंग्रेज मुझे डाकू कहते हैं, खुद लुटेरे हैं। सब ठीक रहा ना तो अगले हफ्ते इसी समय मिलते हैं। गणपति ने विश्वासघात किया। तंत्या मुलाकात की जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया। तंत्या बहादुरी से लड़ा, पर बंदी बना लिया गया। सन 1888 में उसे जबलपुर डिप्टी कमिश्नर ने फांसी की सजा सुनाई। देश के उत्तर में विंध्याचल से दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पहाड़ों तक बसने वाले भीलों के संघर्ष की एक पूरी कथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध की एक प्रभावकारी भूमिका रही है। भारत की भूमि पर ऐसे कई क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पथ निर्धारित किया। ऐसे ही एक वीर थे धरती आबा बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के आतंक अन्याय से मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष की मशाल जलाई। अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, खजिया नायक, एक नहीं अनेकों वीर देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पित कर गए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जयंती है, और उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया है, ताकि हम उन जनजाति अमर नायकों को याद रख सकें जिन्होंने देश के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, और उनका ये बलिदान हमारी प्रेरणा बन सके।
15 नवंबर को भारत जब महान देशभक्त बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मना रहा होता है, तब उसकी चेतना में एक ऐसा वीर पुरुष उभर कर खड़ा होता है जिसने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित कर दिया। अंग्रेजों की तोप और बंदूकों के सामने कितने ही देशभक्तों और वीर योद्धाओं ने प्राणोत्सर्ग किया, लेकिन न सिर झुकाया न पीठ दिखाई। अंग्रेजी हुकूमत ने प्रलोभन देकर धर्म से विचलित करना चाहा, रोटी दिखाकर ईमान खरीदना चाहा, भय दिखाकर भूमि से बेदखल करना चाहा, लालच दिखाकर भाई से भाई को लड़वाना चाहा, जंगल जमीन पर कर लगाया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली, चावल और महुए पर कर लगाया और उनका जीवन यापन दूभर कर दिया। ऐसे में ये स्वाभिमानी और अपने संसार की रक्षा के लिए जैसा कि मंच से हमें दिखाई दे रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर सभा स्थल की ओर आता हुआ। उन्होंने अपने धर्म, अपनी भूमि, हम सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश के स्वाभिमान के लिए वे हमारे बीच अब बहुत जल्दी यहाँ पर मंच पर उपस्थित होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर सभा स्थल के बहुत ही करीब पहुंचता हुआ इन महानायकों ने ब्रिटिश सत्ता के साथ जो संघर्ष किया, वो देश की आजादी के संघर्ष के स्मरण और हमारे स्मृति पटल पर अंकित अमिट गाथा है, कभी न भुलाई जा सकने वाली वीर गाथा। इस पंधाना की भूमि पर हमारे प्रदेश के मुखिया का आगमन हो चुका है। जननायक तंत्या भील गौरव कलश यात्रा का आज यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। एक प्रभावकारी भूमिका रही है भारत की भूमि पर। ऐसे कई जैसा कि आपको विदित है, मैंने आपको अभी बताया कि वे सर्वप्रथम हेलीपैड पर उतरने के बाद वहां पर वे सभी जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। उसके बाद वे जननायक तंत्या भील के स्मारक हेतु प्रस्थान करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा हम सभी को उनकी प्रतीक्षा है। साथ में है सभी महानुभाव, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी उच्च पदाधिकारीगण खंडवा से, पंधाना से। देवियों सज्जनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव खंडवा, जिला खंडवा, तहसील पंधाना, भारतीय इतिहास में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जननायक टंट्या भील गौरव कलश यात्रा के उपलक्ष्य पर देवियों सज्जनों स्वागत कीजिए हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है खंडवा जिले की पंधाना तहसील के इस प्रांगण में, जहां वे सर्वप्रथम कन्या पूजन करने जा रहे हैं और कन्या पूजन के ठीक पश्चात वे दीप प्रज्वलित कर इस महत्वपूर्ण स्मरणीय कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी बेटियों का पूजन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से परंपरा रही है कि वे सभी कार्यक्रमों की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं, बेटियों को नमन करते हैं और इसी परंपरा से हम सभी को अपनी बेटियों के प्रति, छोटी छोटी कन्याओं के प्रति असीम भावना का जुड़ाव महसूस होता है। उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले। कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय। हेलो, वो दो ही तरफ जो खाली सीटें हैं, पीछे जो माँ बहनें बैठी हैं उनको आगे आने दो।
ये जो खाली सीटें बीच में हैं, सोफे, वो पीछे वाली जो बैठी है हमारी माँ बहन, उनको आगे आने दीजिए। अब उधर कोई नहीं आएगा बैठने, आगे बढ़िया आने दीजिए। उस साइड भी वीर जी, सरदार कन्या जी। पूजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अरे दीप सरदार जी, प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं। सरदार जी वो हमारी माँ बहनों को आगे आने दीजिए, दीप प्रज्वलित कर आगे बैठने दीजिए वीर वे जी। इस कार्यक्रम का आगे बैठने शुभारंभ दीजिए। कर रहे हैं। वो खाली सीटें भर जाने दीजिए, आने दीजिए वहाँ पे, आगे आगे भिजवा दीजिए। खाली सीटें पड़ी है वहाँ आने दीजिए उनको। जितनी खाली सीटें भरी हैं उनको, जो खाली सीटें पड़ी हैं उनको वरदान दीजिए, पीछे की माँ बहनें बैठ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में है माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, खंडवा, पंधाना। जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की इस पुण्य धरा पर इस शुभ कार्य का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। देवी सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच की ओर पधार रहे हैं। कृपया तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में पधारे सभी महानुभावों का, विभूतियों का। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस शुभ दिवस पर जहां की मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन से संबद्ध जननायकों का स्मरण करने, राष्ट्र निर्माण में ऐसे जन योद्धाओं की भूमिका के प्रति आदर प्रकट करने, सामाजिक समरसता के वातावरण का निर्माण करने के लिए पुण्य स्मरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग द्वारा क्रांति सूर्य जननायक, भारतीय इतिहास में प्रथम स्वाधीनता संग्राम तंत्या भील के जन्म स्थान बड़ौदा अहीर पंधाना खंडवा से भील जनजातीय बहुल क्षेत्र में आज गौरव कलश रथ यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जो 4 दिसंबर 2021 को इंदौर के पाताल पानी तक जाकर समाप्त होगी। और इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील की याद में उनकी जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की इस पुण्य धरा पर आज हमारे बीच इस समारोह के मुख्य अतिथि, विराट व्यक्तित्व और अपने कुशल नेतृत्व के धनी मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया, हमारे अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद है, मंच पर आसीन है। हम सभी उनकी गरिमामय उपस्थिति पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में है मंच पर हमारे बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी। उनके साथ हमारे बीच मौजूद है माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, राज्य मंत्री माननीय श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी, माननीय विधायक मांधाता श्री नारायण पटेल जी व अन्य महानुभाव। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी विभूतियों का, महानुभावों का, हम सभी पधारे सम्मान्य देवियों व सज्जनों का पंधाना की इस भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में पधारे सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम अब स्वागत क्रम की ओर बढ़ती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम हमारे जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील जी के बलिदान का कार्यक्रम है और इसलिए इसमें स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। हम तो माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील जी को, और इसलिए यहाँ नेताओं के स्वागत की जरूरत नहीं है और इसलिए स्वागत का कार्यक्रम तो नहीं होगा, बाकी आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि टंट्या मामा के वंशज सोनीबाई जयसिंह जी
श्री हेमराज सिरसाठे जी और श्री वासुदेव सिरसाठे मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत आज हम करेंगे टंट्या मामा के परिजन परिवार के लोग वंशज यहाँ उपस्थित है और इसलिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी विजय शाह जी, हम सब लोग, राम जी और सांसद जी, सब विधायकगण परिवार के जो उनके वंशज है टंट्या मामा के, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वंशज टंट्या मामा भील, सबसे पहले श्री हेमराज सिरसाठे और श्री वासुदेव सिरसाठे का स्वागत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप यहाँ पर सबका अभिवादन करें। स्वागत के वक्त उनका अभिवादन तालियों से जरूर करें। साथ में है सोनीबाई जयसिंह जी, ये भी टंट्या मामा के वंशज हैं। हेमराज सिरसाठे जी, वासुदेव सिरसाठे, सभी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, हमारे जननायक टंट्या मामा भील के वंशजों का स्वागत, आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हमारे कार्यक्रम का क्रम उद्बोधन की ओर बढ़ता है। सर्वप्रथम मैं माननीय विधायक श्री राम दांगोरे जी, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक पंधाना, आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, टंट्या मामा की, टंट्या मामा की, महाराणा प्रताप की। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस का अवसर पर हमारा राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज मामा जी, प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब जी, हमारा राज्य का आदिवासी नेता वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारा सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नारायण पटेल जी, राजेश तिवारी जी, आदरणीय सेवादास पटेल जी, आदरणीय गंगा काकी, आदरणीय अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल दादा, आदरणीय भावना भाभी जी, आदरणीय सचिन भैया, भील समाज का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गुलाब भाई, प्रदेश का सचिव आदरणीय संतोष भाई, दशरथ भाई, नानू भाई, आदरणीय अशोक काका जी, श्याम भाई, भरत तंवर जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आना हमारा टंट्या मामा का वंशज जन और यहाँ पर उपस्थित समस्त भाईणाना बहिणाना न युवा साथीगण, आप सभी का सादर नमस्कार करूँ।
आज हमारा लेन बड़ा अत्यंत खुशी को विषय छे कि हमारा टंट्या मामा जेका नाम सी निमाड़ में डंको बजज इंडियन रॉबिन हुड जेना अंग्रेज ने का छक्का छुड़ाई दिया, ऐसा टंट्या मामा का असली सम्मान हमारा शिवराज मामा ने जी ने दियो। पहला भी कई सारी सरकारों ने हुई, टंट्या मामा का डाकू कहता था, डकैत कहता था, जेना इना देश की आजादी का लेन, इना देश का गरीब ने की मदद करने का लेन अंग्रेज न का छक्का छुड़ाई दिया, वो ना टंट्या मामा का कोई पूछने नहीं था। ये भलो हुई शिवराज सरकार को, न भलो हुई भाजपा सरकार को, जेना हमारा टंट्या मामा की यहाँ 2.5 करोड़ रुपया की लागत से उनकी स्मारक बनाई दी, हम आदिवासी भाई ने का लेने का आश्रो बनाई दियो। आज हम छाती ठोके न का आवाज के हमारो टंट्या मामो छे इंडियन रॉबिन हुड छे। इतनी सरकार ना आई, हमारा आदिवासी जननायक न खा टंट्यो मामो होय, खाज्यो नायक होय, रेंगा कोरकू होय, राणा रघुनाथ शाह होय, शंकर शाह होय, दुर्गावती होय, भीमा नायक होय, कोई न इनकी एक स्मारक तक नहीं बनाई, कोई न इनका दिवस न का नहीं पूछो। हमारा आदिवासी न का भगवान बिरसा मुंडा, हमारा धरती आबा, उनका कोई सरकार ने नहीं पूछो। वो भलो हो भाजपा सरकार को, जिनने हमारा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस का रूप में मध्य प्रदेश में नहीं ना पूरा देश में बनाने को निर्णय लियो, ना हम आदिवासी न को सम्मान दियो। इनकी स्मारक न को नव निर्माण करो, न मध्य प्रदेश में हमारा टंट्या मामा का बलिदान दिवस का अवसर पर जहां उनको जन्म हुयो उना घर की माटी न जहां उन्होंने बलिदान दियो, टंट्या मामा का फांसी चढ़ाई दियो, उन्हीं जबलपुर की जेल की माटी यहां लाईकर उन्हीं माटी के कलश में स्थापित करीकर आज 27 तारीख का हमारा टंट्या मामा की जन्म स्थली से वो कलश यात्रा निकलेगा। तब पंडाने से बड़ौदा ही सी पंडाना, डोलार, बोरगांव, रुस्तमपुर होती नेपानगर, सिंगोट, खालवा, खंडवा होती बिकनगांव, खरगोन, बलवानी, अलीराजपुर, धार, झावासी होती हुई जहां हमारा टंट्या मामा का अंग्रेज ने न दफन कर दियो तो वहां जाकर समाप्त तो होएगा न वहां हमारा टंट्या मामा को बहुत बड़ो म्यूजियम बनेगा, न अष्ट धातु की मूर्ति लगेगा। अगर कोई हमारा क्रांतिकारी न का पूछनो छे, अगर आदिवासी न का कोई सच्चो सम्मान देनो छे तो शिवराज सिंह चौहान छे नो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छे। नहीं तो आदिवासी न का नाम पर रोटी सेकने तो बहुत आया, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों को कोई पूछ नहीं रहा है। हमारी 5वीं अनुसूची का क्या होगा, हमारी 6वीं अनुसूची का क्या होगा, हमारे पैसा कानून का क्या होगा। ऐसी चिल्ला बोम करने कई सैकड़ों संगठन यहां पैदा होगा। आज वो कच के शिवराज मामा का पीलो रुमाल रखनो हम ना सिखाड़े। अरे गोंड राजा से सीखो, जब तुम्हारा संगठन भी नहीं बने तो सैकड़ों साल पहला आदिवासी समाज का लोग पीला रुमाल को इस्तेमाल करता था, जी पीलो रुमाल आज हमारो शिवराज मामो पे रेल छे। अरे तुम पैसा कानून पर सिर्फ राजनीति करो, पैसा कानून पर ना शिवराज सिंह चौहान ना कमेटी भी बैठाड़ी दीज, नौ अंतिम स्टेज पर भी आएगा और पूर्ण तरीका से 2-4 महीना का अंदर वो पैसा कानून भी मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, जेका लेन तुम सिर्फ चिल्ला बोम करता था। अरे तुम्हारी भी सरकार आई 15 महीना की, लेकिन आदिवासी का नाम पर कोई एक कार्यक्रम करो है तुम ना, या आदिवासी का नाम पर संगठन बनाकर विधानसभा में तो बैठेगा, लेकिन एक बार भी कहीं का आदिवासी का नाम पर तुमने वहां आवाज तक नहीं उठाई। सिर्फ चिट्ठी ना तुम लिखो न चिल्ला बोम करो, कब जब भाजपा की सरकार आओ। अभी शिवराज सिंह चौहान ना
इंदौर का भंवर कुआं को नाम टंट्या मामा को नाम पर रखी दियो। तब पहले वो कहता था कि बीजेपी वाले कुछ नहीं करते, अब बीजेपी वाला करते जायराज तो अब कही राज की इतर राजनीति करी राज। अरे तुमका भी तो मौको मिलो तो 15 महीनों को तुम भंवर कुआं का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखी देता, इतनी सारी सौगात नहीं देता, आदिवासी यूनिवर्सिटी खोल देता, राणा शंकर शाह रघुनाथ शाह का सम्मान दे देता। ये यात्रा तो तुम भी निकाली सकता था। 4 दिसंबर तो तुम्हारा नसीब में भी तो, लेकिन पवित्र मन था हमारा तो जी शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा का आगे बढ़ाई। तुम्हारा पास में राजनीति कराने के अलावा कोई काम नहीं है। कोई एक काम बताई दो कि तुम ना आदिवासी ना का लेन करे हो, ये चिल्ला बम बंद करो, न आदिवासी ना का साथ में ऐसा खड़ा हो जो सो हमारो शिवराज सिंह चौहान खड़े छे। आदिवासी ना का घर तक जाने का लेन सड़क बनाई। पहले आदिवासी मोमबत्ती में रहता था। दिग्विजय सिंह की सरकार में हम गिनती गिनो सीखी गया, लेकिन हमारा घर में बिजली कभी टेम पर नहीं आई। वो भलो हो शिवराज सरकार को जी बड़ौदा अहिर में न जेता आदिवासी टांडा फाले गांव छे वहां 24 घंटा बिजली पहुंची रही है। हमारा आदिवासी भाई ने का घर में जब डिलीवरी होती थी तो एम्बुलेंस वाला मना कर देता था कि एम्बुलेंस नहीं है ना। अब 108 दबाओ, फोन लगाओ, गांव का नाम बताओ, एम्बुलेंस भी आ जाएगा ना, डॉक्टर फ्री में होगा ना, दवाई ना पहला से रखेल रहेगा। वहां अस्पताल में जाकर हम लोग प्रसव करा रहे हैं। लाखों रुपए की स्कॉलरशिप खंडवा में बननो है, खंडवा में बनो पैसा मामा देगा, बड़ौदा में बननो है, पंडाना में बननो है, बनो पैसा शिवराज मामो देगा। अरे इंदौर में बननो है, दिल्ली में बनो, एसपी कलेक्टर बनो ना, डॉक्टर बनो, पैसा शिवराज मामा देगा ना। तब भी कभी मन नहीं भरा है तो अमेरिका, जापान ना रसिया चली जाओ, वो का पैसा भी शिवराज मामो खजानो खाली करी कर दुआई हाथ नसी बाटी रो। भाई और बहनों, आज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पे असली राजनीति देश की आजादी के बाद से कौन करता चला आ रहा है, यह हमको पहचानने की जरूरत है। हमने आदिवासियों के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके लिए मैं योजनाएं बनाई है और वो जमीन पर दिखाई दे रही है। हमने आदिवासियों के नाम पे नोटंकी नहीं करी है, कभी नोटंकी नहीं करी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को शिवराज मामा ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया, उसके ऊपर भी उन्होंने नोटंकी करी। इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदौर में आईफा अवार्ड पिछली कमलनाथ की सरकार कर रही थी और हमारे तो 13 करोड़ रुपए खर्च हुए आदिवासियों को इकट्ठे करने में। उनकी संस्कृति, उनकी बोली, भाषा, पहनावा, उनका गायन, उनका रहन सहन, एक कुंभ लगा दिया हमने आदिवासियों को एक करने में। उनके विकास के लिए ये पैसा खर्च हुआ और कमलनाथ वो पैसा खर्च कर रहा था जेनेलिया डिसूजा के लिए। और 1-2 कोई 13 करोड़ नहीं, पूरे 700 करोड़ रुपए की बर्बादी सिर्फ बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को इंदौर लाने के लिए खर्च कर रहा था। अरे वो पैसा आदिवासियों के लिए लगा देते, अरे ऐसा बिरसा मुंडा का सम्मेलन कर लेते तो हमारा दिल खुशी से गदगद हो जाता। लेकिन आदिवासियों के नाम पे कमलनाथ ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी है। और आज टंट्या मामा के वंशजों को कोई पूछने वाला नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से शिवराज सिंह चौहान जी उनके परिवार का ध्यान रख रहे हैं और कांग्रेसी तो उनके घर में झांकने के लिए भी नहीं आए। अगर आप उनसे पूछ लोगे कि कहां रहते हैं तो घर का पता तक नहीं बता पाएंगे। और आज हमारे शिवराज मामा उनके वंशजों को जब मंच पर बैठाला, जब उनके स्वागत की बारी आई तो हमारे सीएम साहब ने खुद का स्वागत कराने से मना कर दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने खुद का स्वागत कराने से मना कर दिया।
कोई नेता का स्वागत नहीं होगा। आज सिर्फ किसी का स्वागत होगा तो सिर्फ और सिर्फ टंट्या मामा के वंशजों का होगा। ऐसे हमारे शिवराज मामा है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आदिवासियों को, भाइयों बहनों को जानने की जरूरत है कि उनके साथ में कौन खड़ा है और कौन उनके नाम पर असली राजनीति कर रहा है, आदिवासी युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। यह हमको सोचना पड़ेगा। इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो टंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री राम दांगोरे जी को। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री विजय शाह जी को, मंत्री वन मध्य प्रदेश शासन, आपको यहाँ पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। टंट्या मामा की। आज टंट्या मामा के इस पवित्र भूमि पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने कार्यों से, महिला और बच्चों के कल्याण से और मध्य प्रदेश में बच्चियों की घटती हुई जनसंख्या को 1000 पर केवल 912 थे, आज मुख्यमंत्री जी के ऐसी योजनाओं से आज 1000 पे 956 बच्चियां कर दी और अपने आप को मामा होना सिद्ध कर दिया। तो एक बार शिवराज मामा की, क्योंकि वास्तव में आपने मामा होने का फर्ज निभाया है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहां के मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं को आगे बढ़ा करके, कन्याओं को सामने रख करके, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा करके और जनसंख्या में महिलाओं को आगे कराया। इतिहास में आपका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में आपने अमर कर लिया। मामा होने का फर्ज निभाया। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा साहब और यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो स्वयं भील समाज से हैं और उनकी ओजस्वी वाणी से आपने तमाम चीजें सुनी। टंट्या मामा और उनके परिवार वालों का जो आज हमने यहाँ सम्मान किया, विधायक जी आज यहाँ की माटी लेकर के और मेरे साथ रवाना होंगे कलश को लेके, और हर दिन प्रदेश का एक मंत्री इस माटी कलश के साथ 4 दिसंबर तक राम भाई के साथ रहेंगे। ऐसे हमारे उभरते हुए युवा आदिवासी नेता, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राम भाई, पंधाना से जिनके पिताजी विधायक रहे और स्वयं भी विधायक रहे, विधायक जी आप भी रहे ना ऐसे। ऐसे हमारे देवेंद्र वर्मा साहब जो अभी लगातार 4थी बार खंडवा से विधायक हैं, हमारे नवनिर्वाचित सांसद, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका, आप सबका, जिन्होंने उन्हें सांसद बनाया, भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे मुन्ना जी, हमारे विधायक जी कहाँ चले गए, निमाड़खेड़ी के विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे राजेश भैया और पार्टी के समस्त पदाधिकारी बंधु मित्रों, बहुत बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कह रहा था हमारे प्रेस के साथी मित्रों से कि माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजादी के इस 75 अमृत वर्ष में उन जनजाति वीर पुरुषों को देश के आने वाली पीढ़ी के सामने उनके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को हम रखना चाहते हैं। हम बतलाना चाहते हैं कि इस देश को आजादी चंद कोट पैंट टाई वालों ने नहीं दिलाई, क्योंकि जब देश की आजादी का इतिहास नौजवानों के सामने आता है तो हम भूल जाते हैं टंट्या मामा को।
हम भूल जाते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह को, हम भूल जाते हैं रघुनाथ मंडलोई को, हम भूल जाते हैं ख्वाजा नायक को, हम भीमा नायक को भूल जाते हैं। मित्रों, देश की आज़ादी में हमारे जनजाति वीरों ने भी अपना सर्वस्व निछावर किया। कौन भूल सकता है कि अंग्रेजों ने टंट्या मामा को फांसी पर चढ़ा दिया? कौन भूल सकता है कि हमारे जनजाति बंधु, हमारे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जबलपुर में ला करके और तोप के मुंह से बांधकर जिनके चीथड़े उड़ा दिए, उनका नाम नहीं है। लेकिन जब देश की आज़ादी लिखने का जिनको जवाबदारी थी, उन लोगों ने भी बेईमानी करी। और आज़ादी के बाद जिन लोगों ने देश का इतिहास लिखाया कि इसके कारण आज़ादी मिली, उनने भी हमारे जनजाति वीर गौरवशाली जो हमारे नेता थे, जो हमारे आदर्श थे, उनके साथ नाइंसाफी करी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब ये तय किया है कि इनका गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा। और इसी तरह लगातार जनजाति बंधुओं का जो गौरवशाली इतिहास है, उनके स्मारक हो, उनकी यात्राएं हों, जो भी बन पड़ेगा वो हम लोग करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि शिवराज जी आदिवासियों के लिए कितने सेंसिटिव मुख्यमंत्री हैं। इसी खंडवा जिले में एक डॉक्टर पदस्थ थे, डॉक्टर शीतल मस्कोले। अब मैं उसकी 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी कहानी बताता हूं। डॉक्टर शीतल मस्कोले मेरे गांव की रहने वाली लड़की थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, आरडी गार्डी उज्जैन। कॉलेज का नाम और लड़की का नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगे नहीं कि कोई कहानी सुना रहा हूं। यही मुख्यमंत्री जी थे हमारे। और हमने कहा, मुख्यमंत्री जी, ये गौंड समाज की हमारी आदिवासी लड़की और उसकी माँ और उसकी दादी ये चाहती है कि लड़की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ के वो डॉक्टर बने। इसे कोई बैंक लोन नहीं दे रहा। ऐसे बहुत से नौजवान लड़के और लड़की हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास ले गया, मुख्यमंत्री ने कहा, विजय शाह जी, उस समय ट्राइबल डिपार्टमेंट भी मेरे पास था, बोले आप योजना बनाओ। और योजना बना करके जब हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए कि हमारे विजय शाह जी चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, ये गरीब बच्ची शीतल मस्कोले अपने सपने साकार करना चाहती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना चाहती है, 12-12 लाख रुपए एक साल की जिसकी फीस है। अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले मुख्यमंत्री जी बहुत कठिन है, बहुत सारे बच्चे होंगे, कहां से लाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन ये शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैं इनके सामने आज बोल रहा हूं, अभी तक नहीं बोला, इनकी पीठ पे पीछे तो बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं कि ये शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा कि विजय जी, गरीब आदिवासियों के सपने पूरे होंगे, गरीब का बच्चा भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, 12-12 लाख रुपए भी खर्च होंगे तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे। आज हजारों बच्चे पढ़ रहे। वो शीतल मस्कोले यहां पर है नहीं, अगली बार मैं मिलाऊंगा, छुट्टी पर है। ऐसी आइकॉन हमारी लड़की है। पॉलिटेक्निक कॉलेज आदिवासियों के लिए खंडवा जिले में, आईटीआई कॉलेज केवल आदिवासियों के लिए खंडवा जिले में। और वहां पर वो, क्योंकि भाषण लंबा हो जाएगा, बाद में बताऊंगा, हिंदुस्तान का पहला आईटीआई कॉलेज, हिंदुस्तान का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां 70% आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और बाकी हमारे ST/SC के बच्चे पढ़ते हैं, 10-20% सामान्य जाति के बच्चे पढ़ते हैं। खाना पीना रहने के साथ 1000 रुपया जेब खर्चा अगर हिंदुस्तान में कोई सरकार देती है तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती। ये कौन से मुंह से जे गोंडवाना और कांग्रेस हमसे बात करेगी? हमने तो ओपन कहा है कि कांग्रेस और गोंडवाना में जितनी ताकत हो और जेस में जितनी ताकत हो, और वो बहस कर ले किसी भी चौराहे पर विजय शाह से कि तुम्हारी सरकार ने क्या कहा और हमारी शिवराज जी की भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया।
ओपन मंच से जिस जिले में, जिस चौराहे पर और जिस टीवी चैनल पर आप चाहो मुझसे चर्चा कर सकते हो। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, उनमें दम नहीं है, खाली भाषण देते भाग जाते। अखबारों में वो क्या ट्विटर क्या, अपन तो जानते नहीं साहब, आदिवासी आदमी क्या जानते नहीं। ट्विटर पे और फेसबुक पर वो देते रहते बत्ती, अरे आओ ना भाई, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने क्या किया, मंच पर आओ, खुले मंच पर आओ, खुले चौराहे पर आओ, और हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सच्ची हितैषी आदिवासियों की पार्टी है। और शिवराज जी के नेतृत्व में अनेकों रोज हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में संवारने के लिए, उनके बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है मित्रों, आने वाले समय में हम सब मिलके जनजातीय बंधुओं के लिए और अच्छी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाएं। ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारी इस यात्रा का शुभारंभ अवसर पाए हैं। मैं तहे दिल से और पूरे आदिवासी समाज की तरफ से, मध्य प्रदेश के और इस जिले के आदिवासी मंत्री की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री जी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपको इस गौरव कलश यात्रा के शुभ अवसर पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए टंट्या मामा की। जरा पीछे से जोरदार। आज बहुत बड़े गौरव का दिन है और हम उस भूमि पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो पूरा नेतृत्व यहाँ पर है कि टंट्या मामा के उस जन्मस्थली पर, जिन्होंने इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने क्रांतिकारी आंदोलन में अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करके हम सबको आज़ादी दिलाई। बोलिए टंट्या मामा की। आज इस क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील मामा के इस जन्मस्थली के कार्यक्रम में गौरव यात्रा का जो यहां से शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो हमेशा हमारे आदिवासी जनजाति भाई बंधुओं के लिए जो 24 घंटे चिंता करने का काम करते हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे वन मंत्री, जनजातीय क्षेत्र के हमारे नेता आदरणीय विजय शाह जी, नवनिर्वाचित हमारे सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता युवा मोर्चे के महामंत्री, मेरे नौजवान साथी आदरणीय राम डांगोरे जी, आदरणीय विधायक देवेंद्र वर्मा जी, नारायण पटेल जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय सेवादास जी, जिले के महामंत्री आदरणीय राजेश जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल जी, हरीश कोटवाले जी, श्रीमती गंगाबाई प्रेमलाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंच पर पदाधिकारीगण। और आज एक अवसर है, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं, आज जिनकी इस गौरव यात्रा के शुभारंभ के तौर पर क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील मामा के जो परिवारजन यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबका इस समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, कि चाहे टंट्या भील मामा हो या शंकर शाह रघुनाथ शाह हो या आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। किसी ने कहा है कि कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। मित्रों, आज हम सब लोग इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर
आज इस आजाद भारत के अंदर अगर बैठे हैं तो उनके पीछे किसी का योगदान है तो टंट्या मामा जैसे क्रांतिकारी वीर, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करके इस भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजों को बता दिया था इस देश के अंदर। अरे ऐसे टंट्या मामा जिनका रहन सहन देखिए, अंगोछा से लेकर शरीर पर कुछ नहीं है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? जो अंग्रेजों ने इस देश के हमारी आम जनता जनार्दन पर जो आक्रमण किए थे, इस देश को लूटने का काम किया था। लेकिन मित्रों, हमें गर्व होता है कि जिन अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इस देश पर आताताई और इस देश को लूटने का काम किया था, आक्रमण किए थे, लेकिन हमें गर्व होता है कि टंट्या मामा ने कहा कि अंग्रेजों तुमको हम लूट लेंगे, और अंग्रेजों को लूट करके उस लूट की उस राशि को किसके लिए लगाया? तो हमारे गरीब लोगों के जनजाति समाज में टंट्या मामा ने कहा, अंग्रेजों तुम इस देश को लूट रहे हो, मैं तुमको लूट करके गरीबों के जनता जनार्दन के उनको काम के लिए मैं इस काम को करूंगा। मैं टंट्या मामा को इस बात के लिए बहुत बहुत हम लोग आज गौरवान्वित होते हैं। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे शहीद, ऐसे वीर हमारे बीच में इसी जन्मभूमि पर पैदा हुए हैं। आज उनकी मिट्टी उनके जन्म स्थान से, उनकी कर्मस्थली से, और जहां पर जबलपुर में जेल के अंदर शहादत हुई है। मित्रों, ये जनजाति समाज है, ये आदिवासी समाज है, ये गौरवशाली समाज है जो देश की आजादी के लिए जिसने महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभाई है। हम सब लोग जो बैठे मेरे जनजाति समाज के आदिवासी भाई और बंधु जो सुन रहे हैं, आज हमें गौरव है इस बात का कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस अभियान को, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान के तौर पर माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए आहुति दी, अरे आदिवासी समाज के गौरव के दिवस के अवसर पर उनके लिए किसी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम अगर गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, तो जो विदेशी के तौर पर इस देश के अंदर लोग जाने जाते हैं उनके लिए नहीं, जो आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के गौरव हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इस देश के अंदर मनेगा, इस प्रदेश के अंदर मनेगा। और मुझे गर्व होता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे नेतृत्व पर, कि माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत हुई जिस जनजाति गौरव दिवस की, माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर आकर के कहा ये गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जनजाति समाज के लिए मनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के गौरव टंट्या मामा के इस जन्म स्थान से जो यात्राएं प्रारंभ हो रही है और 4 तारीख को जिसका समापन होगा, मित्रों मैं आप सब लोगों को अभिनंदन के साथ उनके परिवारजनों को नतमस्तक होते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। और अब मैं इस पुण्य धरा पर पधारे मुख्य अतिथि, विराट व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व के धनी, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने वाले मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया, हमारे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण गौरव कलश यात्रा के अवसर पर उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। ये हाँ अभी करते हैं ना, बैठिए। देखिए बड़दा हीर में हम बैठे हैं और टंट्या मामा जो क्रांति सूर्य जननायक हमारे हैं, उनकी गौरव यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जब कहा था आपने जोर से नारे लगाए, एक बार हम जोर से
भारत माता की और टंट्या मामा की जय का नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे आग्रह पर पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वन मंत्री और जो गौरव भी है अनुसूचित जनजाति समाज के 52 गढ़ों में राज था, 52 गढ़ों में उनमें से एक मकड़ाई था। तो मकड़ाई के हमारे राज परिवार से आने वाले, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनजातियों ने भी राज किया है, गौरवशाली इतिहास रहा है। भाई श्रीमान विजय शाह जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और प्रखर नेता भाई राम दांगोरे जी, खंडवा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र वर्मा जी, मानधाता के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई नारायण पटेल जी, सेवादास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश जी, अरुण जी, सूरजपाल जी, हरीश जी, गंगाबाई, और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच में आज टंट्या मामा के वंशज पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित, बोले टंट्या मामा की, बस मिलते हुए जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, राम राम। अरे राम राम, माजा भाव हाइन थन राम राम, प्यारे भांजा भांजियों थन खूब खूब प्यार। तुम सभी कैसे हो, कैसे हाल, ठीक हाल? हम पंडाना की पवित्र माटी का नमन करूंच। हम वीर टंट्या मामा की जन्मभूमि आई न खुद खूब गर्व महसूस करी रहे हो। धन्य छे तुम सभी जो अनी वीर भूमि की माटी में रही रिया। मेरे बहनों और भाइयों, ये वो जननायक है जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये पूरे देश के लिए वंदनीय और पूजनीय है। जब विजय साहब बोल रहे थे तो वो बता रहे थे, देखो जब आजादी का इतिहास हमें पढ़ाया गया तो वो इतिहास भी सही नहीं पढ़ाया गया। हमें बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी केवल महात्मा गांधी जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूं, बापू विश्व बंद है, लेकिन कांग्रेस ने तो इतिहास तक गलत पढ़ाया। हम भूल गए टंट्या मामा को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को। हमें नहीं पढ़ाया गया नाना साहब पेशवा को, हमें नहीं पढ़ाया गया भीमा नायक को, हमें नहीं पढ़ाया गया रघुनाथ शाह को, हमें नहीं पढ़ाया गया शंकर शाह को, हमें नहीं पढ़ाया गया बिरसा भगवान को। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी शहीद जिन्हें अपनी खून की अंतिम बूंद दे दी, उनको पढ़ाया ही नहीं गया, उनका इतिहास ही हमें नहीं बताया गया। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने तय किया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरे हिंदुस्तान में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये जो कर्ज हमने खाया है, देश ने कर्जा खाया है,
उस कर्ज को चुकाने का प्रयास है ये वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा ये शोषण के खिलाफ लड़े, ये अन्याय के खिलाफ लड़े, सूदखोरों के खिलाफ लड़े। ऐसे लोग जो तब जनता को लूटते थे उनके खिलाफ लड़ने वाले टंट्या मामा। आज मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें हथियार उठाए और जैसा कि आपको बताया गया, ये टंट्या मामा थे जो अंग्रेजों को लूटते थे और लूट से जो पैसा प्राप्त होता था वो गरीबों को बांट देते थे, खुद पे खर्च नहीं करते थे। ये शोषण के खिलाफ उनका शंखनाद था, ये शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और अंग्रेजों की हालत ये थी कि टंट्या भील को पकड़ने के लिए उन्होंने नई टीम टंट्या मामा के नाम से ही बनाई थी। इंग्लैंड तक में उनसे कांपते थे अंग्रेज, कैसे पकड़े टंट्या मामा को। एक बार पकड़ा तो जेल से तोड़ के कूद के फरार हो गए और अंग्रेजों को लूटा, जनता में बांटा। यहां तक के जो अनाज अंग्रेजों का रेल में जाता था उन अनाज को भी लूट के भूखे और गरीबों में बांटते थे हमारे टंट्या मामा। और अगर पकड़े भी गए तो कोई अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई में उनको नहीं पकड़ पाए। एक गद्दार के कारण राखी बंधवाने के लिए जिसको मोह बोली बहन मानते थे, जब टंट्या मामा गए तब उनको धोखा देके पकड़ने का काम किया गया। और उसके बाद टंट्या मामा को जबलपुर में फांसी दी गई। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, टंट्या मामा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे क्रांति सूर्य टंट्या मामा को दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, एक बार फिर से टंट्या मामा की जय का उद्घोष करें। बोलिए टंट्या मामा की। और इसके साथ जो गलती की थी गलत इतिहास पढ़ाने की, कांग्रेस ने सही इतिहास पढ़ाया नहीं गया टंट्या मामा को। आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी। और यहां आप देख रहे हैं टंट्या मामा का स्मारक बनाए। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि कांग्रेस के जमाने में तो अगर आदिवासी यूनिवर्सिटी भी बनाई तो उसका नाम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रखा। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी ट्राइबल क्रांति वीरों के नाम पर कभी कांग्रेस ने नहीं रखा। इनने केवल एक खानदान के नाम को रोशन करने का काम किया, बाकी शहीदों की याद भुला दी गई। हम उस ऐतिहासिक भूल का सुधार कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अपनी जंग को लगातार जारी रखेगी। और इसलिए गरीबों का शोषण करने वाले, गरीबों पे अन्याय करने वाले कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। और इसलिए टंट्या मामा भी सूदखोर से परेशान हुए थे, शोषण का शिकार हुए थे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कानून बना दिया है कि बिना लाइसेंस लिए ऊंचे ब्याज की दरों पर अगर कोई किसी गरीब को कर्जा देगा तो 20 अगस्त तक का वैसा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, अपने आप माफ हो जाएगा। हम गरीबों को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। ये टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर गौरव यात्रा, उनकी गौरव गाथा को गांव-गांव में फिर से बताने के लिए
निकाली जा रही है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। भारत माता की आजादी के लिए जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनका कर्ज उतारने का प्रयास है ये। और आज मैं कह रहा हूं, यहां से यात्रा प्रारंभ होगी। आज 27 तारीख को एक यात्रा प्रारंभ बाजना से हो रही है और ये यात्राएं 4 तारीख को पहुंचेगी पाताल पानी जहां टंट्या मामा का अंतिम संस्कार किया गया था। पाताल पानी को नव तीर्थ के रूप में हम विकसित करेंगे। वहां टंट्या मामा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हमने भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। और इंदौर में जो हमारी व्यावसायिक राजधानी है, उस इंदौर में भंवर कुआं चौराहे का नाम टंट्या मामा चौराहा होगा। जो बस स्टैंड बन रहा है ISBT, कांग्रेस तो केवल एक खानदान के नाम रखती थी, उस बस स्टैंड का नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह हमारी श्रद्धांजलि है अमर क्रांति वीरों को। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, शोषण के खिलाफ लड़ाई, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। जब मैं पिछली बार आया था इसी पंधाना की धरती पर, तो कई गरीब बहनों और भाइयों ने मुझे बताया था कि एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने की जगह तक हमारे पास नहीं है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा बाप के 4 बेटे हो गए, उन बेटों की 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो एक एक घर में कई परिवार रह रहे हैं। हमें तो PM आवास का मकान भी इसलिए नहीं मिलता कि अलग से हमारे पास कोई जमीन नहीं है। मेरे मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, हमने तत्काल फैसला कर लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर कोई परिवार बिना रहने की जमीन के है, एक घर में कई परिवार रहते हैं, तो एक परिवार को छोड़ के बाकी परिवारों को रहने का प्लाट फ्री में मध्य प्रदेश की धरती पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे। पहले प्लाट भी देंगे और प्लाट के बाद धीरे धीरे मकान बना के पक्के मकान का मालिक भी बनाएंगे। परिस्थितियां बदलने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, राशन से अगर कोई वंचित रह गया है, सस्ते राशन से, तो हमने युद्ध स्तर पर पर्चियां बनाने का काम किया। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी गरीब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मार्च तक फिर मुफ्त में निःशुल्क राशन देने का, अनाज देने का काम जारी रखने का फैसला किया है। वो अनाज भी निःशुल्क मिलेगा और 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग से निःशुल्क मिलेगा ही। तो निःशुल्क राशन दिया जाएगा। बैकलॉग के जितने पद हैं, 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। और बैकलॉग के सारे पदों पर भी भर्ती करने का अभियान चलाया जाएगा। रोजगार की एक नहीं अनेकों योजनाओं का सृजन करके, चाहे मेरी आजीविका मिशन की बैठी हुई बहनें हों, उनको भी अलग अलग जो काम उन्होंने प्रारंभ किए हैं, उनके लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का काम। और चाहे हमने ये तय किया है कि अलग अलग जो हमारे गांव हैं, जहां कई तरह के काम चल रहे हैं, मकान बन रहा है, पीने का पानी आ रहा है, सिंचाई की योजनाएं जा रही है, उन सब स्थानों पर 4 ग्रामीण इंजीनियर स्थानीय बच्चों को बनाने का भी अभियान चलेगा। और खंडवा जिले में तो खेत में भी
और साथ में हर घर में पीने का पानी अब हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के हर घर में मेरी बहनों पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो सीधे झरझर पानी आ जाए और गुंड और गगरा भर जाए। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान हम एक तरफ बलिदान दिवस मना रहे हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की जिंदगी को बदलने का काम भी कर रहे हैं। गरीब के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, किसान के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे, ये तस्वीर भी बदलेंगे और तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। लेकिन जब ये अभियान हम चलाते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, वो हमें गालियां देते हैं, वो हम पे हमले करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुन ले, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा है यह हमारा पवित्र कर्तव्य है, अनुसूचित जनजाति की सेवा, हर समाज के गरीब बहनों भाइयों की सेवा, उनके स्तर के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम। इसमें कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद मामा का अभियान तो चलेगा चलेगा और चलेगा। हम गरीब की जिंदगी बदलेंगे, हम आदिवासी की जिंदगी बदलेंगे, हम शोषण का खात्मा करेंगे और फालतू की राजनीति करने वालों को, समाज में जहर फैलाने वालों को, विषमता की खाइयां, कई लोग परेशान हैं कि मामा तो निकल पड़ा, अभी वो सोच रहे थे ये तो हमारी बपौती है, हम जैसा चाहेंगे भ्रमित करेंगे, लेकिन हमारे सेवा के काम उनके पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गरीब की जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है और हम इसको पूरा करके रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, यह नरेंद्र मोदी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान है, यह जिंदगी बदलने का, और जिंदगी बदलने के इस अभियान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टंट्या मामा का यहां स्मारक बनाए, ये उनकी माटी से भरे हुए कलश गांव गांव जाएंगे, इन पर फूलों की वर्षा होगी। इस यात्रा में किसी नेता का स्वागत नहीं होगा, मामा के कलश पर फूलों की वर्षा होगी, और स्वागत अगर होगा तो केवल टंट्या मामा के वंशजों का स्वागत होगा। उनका स्वागत करते हुए 4 तारीख को पहुंचेंगे पाताल पानी। मैं आपको आह्वान करता हूं, 4 तारीख को आइए, भारी संख्या में आइए, पाताल पानी आइए और वहां टंट्या मामा को, क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। और मैं भी शोषण और अन्याय को पूरी तरह से समाप्त करके चैन की सांस लूंगा। 4 तारीख को आप सब आमंत्रित हैं, पाताल पानी में आप सबको आमंत्रण देता हूं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरे साथ गगन भेदी नारा लगा के पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम गौरव यात्रा के साथ हैं, टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम करते हैं, और शोषण के खिलाफ जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छेड़ी है, हम उसके साथ हैं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम उद्घोष करेंगे शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का। बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की, टंट्या भील की, टंट्या मामा की, सभी क्रांति वीरों की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यात्रा आज विजय शाह जी, सांसद जी, हमारे विधायक राम जी,
इनके साथ यह यात्रा आगे बढ़ेगी और रोज इस यात्रा का अगुवाई, इस यात्रा का स्वागत करते हुए हमारे अलग अलग मंत्री चलेंगे। अभी विजय शाह जी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे।